वेलकम टू आवर क्लास 9th मैथ सीरीज। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं कि नंबर लाइन होती क्या है। बहुत सादा अल्फाज में बताऊं तो सीधी सी ये लाइन जिसको कहते हैं नंबर लाइन, राइट साइड पे पॉजिटिव वाले मुस्कुराएं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वाले शर्माएं, दरमियान में जीरो कहलाए ओरिजिन। सिंपल। एक लाइन ड्रॉ करनी है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स शो करने हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स को शो करना है लाइक -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और दरमियान में हम क्या लेंगे, जीरो। अब सवाल ये है कि नंबर लाइन इस्तेमाल क्यों करते हैं हम, या कहाँ कहाँ यूज की जा सकती है। देखिए, नंबर लाइन रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जा सकती है। नंबर लाइन को आप नंबर्स के कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं कि ग्रेटर और स्मॉलर नंबर्स कौन से हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर सिंपल अरिथमेटिक फंक्शंस के लिए भी हम नंबर लाइन को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से और बहुत से यूजेस हैं नंबर लाइन के। और हाँ, नंबर लाइन को ड्रा करते हुए आपने एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि डिस्टेंस जो है वो हर नंबर का इक्वल होना चाहिए। मींस अगर आपने 0 to 1 जो डिस्टेंस लिया है वही सेम डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 and 2 and 3 और इसी तरह से अगले नंबर्स में भी होना चाहिए। और अगर आप नेगेटिव साइड ड्रॉ करें हैं तो जो डिस्टेंस आपने 0 to 1 लिया था वही आपने 0 to -1 लेना है, -1 to -2 लेना है, और इसी तरह से आगे भी तमाम नंबर्स के बिटवीन डिस्टेंस हमेशा सेम लेना है। तो आज का हमारा जो सवाल है इसमें हमने दो तरह के नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं, रैशनल और इरैशनल। और जो रैशनल नंबर्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है, और इरैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट हमने आज नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने हैं। तो मैं लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज 2 whole 3/4। ये हमने फ्रैक्शन, होल फ्रैक्शन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करनी है। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे। देखिए, ये सिर्फ पॉजिटिव साइड है तो हम नंबर लाइन की सिर्फ पॉजिटिव साइड ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखें अब हमने कितने नंबर्स लेने हैं नंबर लाइन पे। आप ये देख लें, आपका होल नंबर है 2 यहाँ पे। इट मींस आपकी जो पूरी वैल्यू है वो 2 और 3 के बिटवीन कहीं ना कहीं आएगी। तो हमें 0 से 3 तक वैल्यूज नंबर लाइन पर लेनी है। एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम 1 इंचेस के डिस्टेंस पे 3 पॉइंट्स ले लेंगे, 4 पॉइंट्स लेंगे, एक 0 का, 1 2 3 एंड दैट 4। ये हमारा 0 1 2 3 एंड 4। हमें बेसिकली ये मिड पॉइंट चाहिए। हमें 2 और 3 के बीच में इसको रिप्रेजेंट करना है, 2 whole 3/4 को। अब हम क्या करेंगे, जो 2 और 3 के बीच हम ये जो डिनोमिनेटर में 4 है, इतने पार्ट्स में इस लाइन को डिवाइड कर लेंगे। मतलब 4 पार्ट्स में हम ये 2 to 3 वाला पार्ट अब हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है। अब इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैं एक आइडिया के अकॉर्डिंगली 3 लाइंस लगाऊंगी। ठीक है, अब देखें ये 3 लाइंस इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए, 1 2 3 4। अब देखें हमारी नंबर लाइन 2 से 3 के बिटवीन होनी चाहिए, वो हो गया। डिनोमिनेटर में 4 है तो हमने इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ऊपर क्या है, 3, तो हम इसके थर्ड पॉइंट पे इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहां पे हमारा ये नंबर आएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5/8। देखिए 5/8 है, ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर हमेशा 1 से कम आता है। इट मींस अब ये फ्रैक्शन हमारी 0 से 1 के बीच में आएगी। तो हम जो नंबर लाइन अब ड्रॉ करेंगे उसमें हम अगर सिर्फ 2 पॉइंट्स भी ले लेंगे तो वो इनफ होंगे। हम 1 इंचेस का ही डिफरेंस ले रहे हैं। देखें 0 1, ये 2 मैंने वैसे ले लिया, लेकिन अगर आप इतना भी लेते तो ये काफी था। अब हमने इस लाइन को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, 8 है। तो हम ये स्केल की मदद से कर लें या आप अपने एक आइडिया से कर लें तब भी हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7। 8 है तो हमने 7 लाइंस लगाई, तो ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देखें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब हम यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये 5th पॉइंट पे हम अपनी ये फ्रैक्शन को डिनोट करेंगे। Now our next question is -2 whole 1/7। अब ये -2 है तो अब हम नंबर लाइन पे माइनस वाली साइड्स ही ड्रॉ करेंगे। तो इट मींस हमारा जो ये फ्रैक्शन है वो 2 -2 और -3 के बिटवीन ड्रॉ होगा। तो हमें ऑलमोस्ट 3 तक ये लाइन्स लेनी चाहिए। लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
इसमें हम अपनी वैल्यूज ले लेंगे 1 2 3 4 ले ली मैंने. यहां से अब स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब हम नेगेटिव साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नेगेटिव साइड लेफ्ट साइड पे होती है. -1 -2 एंड -3. तो अब ये जो फ्रैक्शन है पूरी ये यहां आएगी, -2 और -3 के बिटवीन आएगी. अब देखें यहां पे हमने अपना नंबर डिनोट करना है. डिनोमिनेटर में क्या है 7. हमने इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. तो इट मींस हम कितनी लाइंस लगाएंगे? 6 लाइंस लगाएंगे. 1 2. देखिए ये मैंने अब अंदाजे से यहाँ पे 6 लाइंस ड्रॉ की हैं. तो ये 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. अब फ्रैक्शन क्या है 1/7. तो इट मींस हमने ये फर्स्ट लाइन पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे -2 होल 1/7. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 होल 1/3. इट मींस अब 4 है ना यहाँ पे, तो अब हमारी ये फ्रैक्शन आएगी 4 और 5 के बीच में. तो हम तकरीबन 5 तक अब नंबर लाइन पे पॉइंट्स ले लेंगे. 1-1 इंचेस का ही मैं डिफरेंस यहाँ पे भी रख रही हूँ. Zero, 1 2 3 4 and 5. अब हमारी फ्रैक्शन यहाँ 4 और 5 के बीच में आनी है. ठीक है, तो अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 3. तो हमें इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. मतलब 2 लाइंस लगानी है, ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. तो अब हमने इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. 2 लाइंस लगाएंगे तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. 2 लाइंस इक्वल डिस्टेंस पे लगानी है, तो आपने वो डिस्टेंस अपने अकॉर्डिंगली देख लेना है. तो ये मैंने इसे अंदाजे से 2 बराबर डिस्टेंस पे लाइंस लगा दी. तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. अब फ्रैक्शन क्या है 1/3. तो यहाँ फर्स्ट पे हमारी ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंट हो जाएगी. ओके, तब हम कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि √2 और ये इरेशनल नंबर है, इसे हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. अब अगर आप √2 को सॉल्व करते हैं तो आंसर 1 पॉइंट समथिंग आता है. तो इट मीन ये 1 और 2 के बिटवीन होगी. तो अब हम नंबर लाइन पे पॉइंट्स लेंगे ऑलमोस्ट 0 1 एंड 2. ठीक है, मैंने 1 इंचेस का ही डिफरेंस लिया. आप चाहें तो 1 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं. अगर आपके पास जगह है बड़ी है तो आप 1 इंचेस का डिफरेंस लें, क्योंकि इससे थोड़ी डायग्राम क्लियर बनेगी. अगर जगह नहीं है तो आप ये 1 सेंटीमीटर के भी डिफरेंस ले सकते हैं. अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारी ये वैल्यू रिप्रेजेंट होनी है 1 और 2 के बिटवीन. कैसे करनी है? आपने ये करना है, आपका जो 1 आना ना, आपको पता है स्टार्टिंग में 1 पॉइंट आएगा आंसर. तो आपने इस 1 पे जितना डिस्टेंस आपने यहां लिया ना, अभी 0 to 1 हमने 1 इंचेस लिया था. तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस पॉइंट 1 पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ D. इस लाइन को यहां मिला लेना है. अब ये बन गया 90 डिग्री का एंगल. अब आपने जितना डिस्टेंस यहां पे लिया था 0 से 1 के बीच, उतनी ही प्रकार ओपन करके ये डिस्टेंस यहां भी डिनोट कर देना है. प्रकार से ना हो तो आप ये स्केल की मदद से इस तरह भी 0 to 1 इंचेस का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं. यहाँ पे आपने एक निशान लगा लेना है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. उसके बाद आपने इस पॉइंट को इस 0 से मिला लेना है. इन पॉइंट्स को नाम दे दें O, A और B. ठीक है, अब हमने OA का भी 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया था, AB का भी 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया था. अब हमें इसकी वैल्यू मालूम हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ पैथागोरस थ्योरम. अब पैथागोरस थ्योरम क्या होता है? वो होता है दैट स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर. तो मेजरमेंट ऑफ OB square is equals to measurement of OA plus measurement of AB square. दोनों का अलग अलग स्क्वायर लेना. अब हमें ये फाइंड आउट करना है ना OB. हम ये स्क्वायर यहां से खत्म करने के लिए क्या करते हैं, हम लेते हैं अंडर रूट. तो उससे ये स्क्वायर खत्म हो जाता है. तो अंडर रूट हम इस तरफ भी ले लेंगे. यहां से स्क्वायर कैंसिल हो गया. तो मेजरमेंट ऑफ OB इज इक्वल्स टू ये अब हमारी आ गई पैथागोरस थ्योरम की इक्वेशन. इसमें अगर हम अपनी वैल्यूज पुट करें तो हमारी मेजरमेंट ऑफ OA क्या है 1, AB हमने क्या लिया था 1, और इस पे अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 आएगा,
1 + 1 2 और ये अंडर रूट। तो हमारी मेजरमेंट ऑफ ओ बी, मतलब ये जो हमने लाइन ली इसकी वैल्यू क्या आएगी, √2 आएगी। इट मीन्स ये लाइन इक्वल है √2 के। तो अब हमने नंबर लाइन पर जब √2 रिप्रेजेंट करना है, आपने इस प्रकार को स्टार्टिंग पॉइंट पर रख के इस लाइन के बिल्कुल इक्वली ओपन कर लेना है और यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करनी है जो नीचे नंबर लाइन को टच करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास पॉइंट आएगा, इसको आप कोई सा भी नाम दे लें, सी दे दें या पी दे देते हैं। तो ये पी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है इस √2 को ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो इस तरह से हम √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 3 इज रिप्रेजेंट √3 ऑन अ नंबर लाइन। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अच्छा, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पहले √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में जो प्रोसीजर किया तो वो ही रिपीट करना है हमने, और √2 को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब आप देखें, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें हमने ये लाइन √2 ली थी और इसके अकॉर्डिंगली हमने ये पॉइंट कहा था कि ये हमारा √2 कहलाया जाएगा ऑन अ नंबर लाइन। ये हमने 1 यूनिट लिए थे, तो यहाँ भी मैंने सेम 1 यूनिट ही लेके इसको सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये ऑलरेडी बना लिया है। आपने पहले ये बना लेनी है, फिर आपने क्या करना है, आपने इस पॉइंट बी पर 90 डिग्री का एंगल लेना है। ठीक है, ये इस लाइन के बिल्कुल इक्वल रख के यहाँ पे आपने 90 डिग्री का एंगल लेना है और इसको यहाँ से इस डॉट से मिला लेना है। ठीक है, अब आपने फिर से ये जो हमारी लाइन थी ये 1 यूनिट की, इसके बराबर की प्रकार ओपन करनी है बिल्कुल, और इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे से कट कर लेना है। और अब हमें ये जो पॉइंट मिला, इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट 0 से मिला लेना है। हमने इसको नाम दे दिया सी का, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। अब चूंकि ये 1 यूनिट था तो ये भी हमने कितना लिया, 1 यूनिट लिया। अब हम अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम इस लाइन की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। तो देखें, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ OB स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ BC। अब हमने ये स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ √ लिया था, स्क्वायर से इसका √ कैंसिल, इसका अभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारे पास आया मेजरमेंट ऑफ OC इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ OB स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ BC स्क्वायर √ ठीक है, अब हमने ये वैल्यूज पुट करनी है। तो मेजरमेंट ऑफ OB, ये OB की क्या वैल्यू थी हमारी, √2 थी, तो इसका स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ऑफ BC क्या था, 1, तो ये 1 का स्क्वायर और ये √ अब देखें ये 2, ये स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 ही आता है। सो 2 + 1 क्या हुआ, 3, तो 3 √3। तो हमारी मेजरमेंट ऑफ OC क्या आई, √3। तो इट मींस ये जो लाइन है ये इक्वल किसके है, √3 की इक्वल होगी। तो अब आपने क्या करना है, आपने अपने प्रकार इस 0 पॉइंट पर रख के इस पॉइंट तक ओपन करनी है। ठीक है, सी तक ये बिल्कुल इक्वली ओपन करनी है यहां। तो अब आपने यहीं पे रखते हुए एक आर्क ड्रॉ करनी है जो इस मिडिल पॉइंट को टच करते हुए नंबर लाइन को टच करे। तो इस पॉइंट को आप कोई सा भी नाम दे दें, P है तो इसको हम Q दे सकते हैं। तो Q किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 को ऑन अ नंबर लाइन। तो इस तरह से आप √ वाली वैल्यूज को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।